कल्कि 2898 ईडी। फिल्म समीक्षा। प्रभास और अमिताभ बच्चन ने शानदार ड्रामा में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। प्रकाशित 27 जून 2024 2:14 अपराह्न IST। अमिताभ बच्चन और प्रभास की शानदार जोड़ी ने निर्देशक नाग अश्विन की महत्वाकांक्षी पौराणिक कथाओं से प्रेरित विज्ञान कथा फिल्म को बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन ये गेम चेंजर बनने से चूक गई। हमें अच्छाई बनाम बुराई, सुपरहीरो और शैतान, अंधकार और भोर की दिलचस्प, जटिल कहानियों के लिए भारतीय महाकाव्यों से परे देखने की जरूरत नहीं है। कल्कि 2898 ईडी में निर्देशक नाग अश्विन ने महाभारत की कहानियों को भविष्यवादी डायस्टोपियन विज्ञान कथा दुनिया के साथ मिलाकर अतीत और भविष्य के बीच एक असामान्य मिलन बिंदु बनाने का प्रयास किया है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि नायक पैदा नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। मास्टरस्ट्रोक अथक। अमिताभ बच्चन को कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अश्वत्थामा के रूप में कास्ट करने और उन्हें कथा की रीढ़ बनाने में निहित है। उन्हें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए भैरव प्रभास के खिलाफ खड़ा किया गया है। फिल्म आस्था की बड़ी छलांग लगाती है और इसमें विस्मयकारी खंड हैं। क्या कल्कि 2898 एक गेम चेंजर है? महत्वाकांक्षा के संदर्भ में हाँ, लेखन और कहानी कहने के संदर्भ में कुछ खामियां हैं। कथा कुरुक्षेत्र युद्ध से लेकर युद्ध के 6000 साल बाद काशी और शंबाला तक आगे पीछे होती है। काशी को अंतिम जीवित शहर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन सब कुछ जर्जर अवस्था में है। विशाल गंगा सूख गई है और भोजन दुर्लभ है। जीवन को सहारा देने के लिए आवश्यक हर चीज, पानी, भोजन और हवा, एक परिसर के भीतर है। एक विशाल उल्टे पिरामिड संरचना जो आम लोगों के लिए सीमा से बाहर है और सुप्रीम यास्किन या काली कमल हासन द्वारा शासित है। शंबाला विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए एक छिपी हुई शरण। कल्कि 2898 तेलुगु, अन्य भाषाओं में डब। निर्देशक नाग अश्विन। कलाकार अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, शोभना। कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध के लगभग 6000 साल बाद अश्वत्थामा एक निराशाजनक दुनिया में आशा के संकेत पर अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होता है। अवधि 181 मिनट। इन दुनियाओं को बनाने में बहुत कुछ किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान, काशी, शंबाला और कॉम्प्लेक्स। कल्कि दर्शकों को इन दुनियाओं के बीच की लड़ाइयों और अप्रत्याशित साझेदारियों में बड़े पैमाने पर डुबोने का प्रयास करता है। ये केवल सुपरहीरो और राक्षसों की विशेषता वाली एक अच्छाई बुराई की कहानी नहीं है। ये तेलुगु क्लासिक्स, समकालीन मुख्यधारा के मास सिनेमा और कॉमेडी के प्रति झुकाव को भी श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता है। इनमें से कुछ काम करते हैं जबकि अन्य बेमेल लगते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोकप्रिय निर्देशक कैमियो में दिखाई देते हैं। ये हिस्से इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स के लिए बेहतर हो सकते थे, लेकिन इस कहानी में ये बेमेल लगते हैं। 181 मिनट के रन टाइम में पहला भाग कहानी की शुरुआत और भैरव को एक शांत इनाम शिकारी के रूप में स्थापित करने में जाता है, जिसे अभी भी अपना असली मकसद नहीं मिला है। वह 1 मिलियन यूनिट मुद्रा का एक माप कमाना चाहता है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसका नैतिक कंपास अस्पष्ट रहता है। भैरव का परिचय और 1 दर्जन लोगों से उसका सामना सतही तौर पर किसी भी ए-लिस्ट स्टार वाली तेलुगु फिल्म की तरह लगता है। इसका भुगतान बाद में होता है जब वह एक लंबे लेकिन रमणीय दृश्य में अश्वत्थामा से भिड़ता है। तब कोई वास्तव में बुझी और भैरव कनेक्शन की सराहना करता है। बुझी बुजज -1 कीर्ति सुरेश द्वारा वॉइस ओवर के साथ
भैरो का आई कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कस्टम मेड वाहन है। भैरो और बुजी के बीच अनोखी साझेदारी है, लेकिन बुजी की मूल कहानी के बारे में हमें बस एक सरसरी बयान मिलता है। एनिमेशन प्रीक्वल सीरीज भैरो और बुजी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग और भी मज़ेदार है। यही बात भैरो और उसके मकान मालिक ब्रह्मानंदम के बीच के बंधन पर भी लागू होती है। संवाद साईं माधव बुर्रा द्वारा हमेशा सही निशाने पर नहीं लगते। भैरो और रॉक्सी दिशा के बीच रोमांस ट्रैक।